क्या आप में असली हिम्मत है? वो हिम्मत जो अकेले अंधेरे में अनजानी चीजों का सामना करती है। शिवपुरा में एक कुआं है जो आपको ये साबित करने की हिम्मत देता है। दिन में ये गांव के किनारे बस एक पुरानी भूली हुई इमारत है, लेकिन रात में हवा भारी हो जाती है और कुआं दुख से सांस लेता हुआ लगता है। गांव वाले चेतावनी देते हैं, सूरज डूबने के बाद इसके पास मत जाना। वे कहते हैं कि कुआं फुसफुसाता है, खोई हुई आत्माओं की आवाजें दर्द और अफसोस गूंजते हुए। चुनौती क्या है? आधी रात को कुएं के पास खड़े हो जाओ। सुनो, वे दावा करते हैं कि आपको ज्यादा देर तक शांति नहीं मिलेगी। कुछ लोग कहते हैं कि ये बच्चों को डराने वाली बस एक कहानी है, लेकिन शिवपुरा में डर असली है और किंवदंती जिंदा है। क्या आप इतने बहादुर हैं कि अंधेरे में इंतजार कर रही चीज का सामना कर सकें? ये कोई खेल नहीं है, ये आपके गहरे डर की परीक्षा है। कुएं ने पीढ़ियों से इंतजार किया है, धैर्य से और चुपचाप। उसे पता है कि जिज्ञासा हमेशा जीतती है, और जब ऐसा होता है तो वो अपना राज बताने के लिए तैयार होता है। तो क्या आप सुनेंगे? शिवपुरा का कुआं इंतजार कर रहा है, वो हमेशा करता है। सवाल ये है, क्या आप करेंगे? डर को समझने के लिए हमें ब्रिटिश राज के समय में वापस जाना होगा। शिवपुरा कभी एक शांतिपूर्ण खेती वाला गांव था। कुआं उसका दिल था, जहां लोग इकट्ठा होते थे, कहानियां सुनाते थे और जश्न मनाते थे। फिर ब्रिटिशों से भारी टैक्स और क्रूरता आई। गांव वालों ने सब कुछ खो दिया, फसलें, जमीन, उम्मीद। उनके नेता हरिशंकर को सिर्फ निराशा दिखी। उन्होंने सबको कुएं के पास इकट्ठा किया और आजादी की बात की। ऐसी आजादी जो सिर्फ मौत में मिलती है। एक दुखद समझौते में 150 गांव वाले आदमी, औरतें, बच्चे कुएं में कूद गए। वो कुआं जिसने जीवन दिया था, उनकी कब्र बन गया। उस दिन से उसे छोड़ दिया गया, नुकसान का एक स्मारक। ब्रिटिशों ने इसे एक स्थानीय त्रासदी कहा, लेकिन सच्चाई दबी रह गई। शिवपुरा एक शापित जगह बन गई। उसकी कहानी डर में फुसफुसाई जाती थी। किसी ने फिर कभी कुएं से पानी नहीं निकाला। वो अकेला खड़ा रहा, उस भयानक दिन की याद लिए हुए। एक गांव की हंसी की जगह रोंगटे खड़े कर देने वाली शांति ने ले ली। कुएं का दुख जमीन में समा गया और किंवदंती शुरू हुई। कुआं अब सिर्फ एक इमारत नहीं था, ये एक ऐसा घाव था जो कभी नहीं भरा। हर गुजरते साल के साथ उसका अंधेरा गहरा होता गया और डर मजबूत होता गया। शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकी। जल्द ही लोगों ने रात में कुएं के पास रोने की आवाजें सुनी, पहले हल्की, फिर साफ। गांव वालों का मानना है कि ये खोई हुई आत्माओं की आवाजें हैं जो फंसी हुई हैं और अपने आखिरी पलों को फिर से जी रही हैं। बड़े बूढ़े चेतावनी देते हैं, सूरज डूबने के बाद कुएं के पास मत जाना। कुछ लोग कहते हैं कि आपको एक औरत अपने बच्चे के लिए रोती हुई सुनाई देगी। डर इतना असली है कि रात में कोई भी कुएं के पास वाले रास्ते का इस्तेमाल नहीं करता। सबसे बहादुर भी इससे बचते हैं। अजीब रोशनी और अंधेरे से नाम पुकारे जाने की कहानियां बनी रहती हैं। सालों से यात्री और गांव वाले कुएं के पास गायब हो गए हैं। कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं, बस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां। हर बार फिर से सुनाने पर किंवदंती और मजबूत होती जाती है। कुआं प्रेतबाधित है, सिर्फ भूतों से नहीं बल्कि अनजाने के डर से। यह शिवपुरा की पहचान का एक जिंदा हिस्सा है। कुएं की बदनामी सबको दूर रखती है और फुसफुसाहट कभी नहीं रुकती। डर हमेशा रहता है। हर कोई भूतों पर विश्वास नहीं करता। संशयवादी कहते हैं कि यह जन उन्माद है। डर इतना मजबूत कि वो असली हो जाता है। मन हवा या जानवरों की चीखों को कुछ भयावह चीज में बदल सकता है। कुछ लोग पुराने कुएं से निकलने वाली प्राकृतिक गैसों को दोष देते हैं, जिससे मतिभ्रम और यहां तक कि गायब होना भी होता है। दूसरे कहते हैं कि किंवदंती त्रासदी को समझने और लोगों को कहतरे से दूर रखने का एक तरीका है। लेकिन शिवपुरा के गांव वालों के लिए विज्ञान मायने नहीं रखता। वे हर रात डर के साथ जीते हैं। बाहर के लोगों ने अंधेरे में कुएं के पास खड़े होकर नहीं देखा है, उन्होंने चीखें नहीं सुनी है। गांव वालों के लिए कहतरा असली है, दुख असली है। किंवदंती उनकी रक्षा करती है और उन्हें डराती है, और कुएं का राज बना रहता है। मुझे सच्चाई जाननी थी। एक चांद रहित रात मैं अकेला कुएं की ओर चला, हाथ में टॉर्च, दिल धड़क रहा था, शांति दम घोंट रही थी। मैंने अपनी लाइट बंद कर दी और अंधेरे में खड़ा हो गया। पहले कुछ नहीं, बस मेरी अपनी सांसें। मैं लगभग कहुत पर हंस पड़ा। फिर एक धीमी फुसफुसाहट, वो बढ़ी
एक औरत की आवाज, शब्द नहीं बस शुद्ध दुख। आवाज जमीन से उठी, एक चीख जो मुझे चीर गई। मेरा संशय गायब हो गया। यह हवा या जानवर नहीं था, मैं जम गया, हिलने में असमर्थ। चीख एक चिल्लाहट में बदल गई, कच्ची बेताब पास। मेरा खून ठंडा पड़ गया। मैंने अपनी टॉर्च टटोली, घूम गया, सिर्फ परछाइयां। चिल्लाहट रुक गई। उसके बाद की शांति और भी भयावह थी। मैं भागा। मैं तब तक नहीं रुका जब तक मैं गांव की रोशनी तक नहीं पहुंच गया। मैंने जो सुना उसे समझाने की कोशिश की है। गूंज, कल्पना, सुझाव, लेकिन अंदर से मुझे सच्चाई पता है। चिल्लाहट असली थी, पीड़ा से भरी हुई। गांव वाले इस डर के साथ हर दिन जीते हैं, संशयवादी बातें करते हैं, लेकिन वे आधी रात को उस कुएं के पास खड़े नहीं हुए हैं। कुआं एक ऐसी जगह बना हुआ है जहां इतिहास और डरावनापन टकराते हैं। किंवदंती जिंदा है, उन लोगों द्वारा फुसफुसाई जाती है जो याद करने की हिम्मत करते हैं। कुछ घाव कभी नहीं भरते, कुछ दुख हमेशा गूंजते हैं, और इसलिए कहानी जारी रहती है। अंदर की आत्माएं अभी भी रो रही हैं। रात होती है, रास्ता खाली है, और शांति लौट आती है। आधी रात को ध्यान से सुनो। क्या आपने वो सुना? कुआं इंतजार कर रहा है।